नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। वैसे तो इस कहावत का आज के हमारे शो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस कहावत में तेल का होना ये बताता है कि तेल कितने लंबे वक्त से हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमारे खाने का एक ऐसा हिस्सा जिसके बिना रसोई की कल्पना मुश्किल है। सुबह का नाश्ता हो, दाल में तड़का हो, सब्जी हो, पराठा हो या फिर पकोड़े, समोसे, कचौरियां, आप नाम लेते जाइए, हर जगह तेल मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि आपकी रसोई में जो तेल है उसके बारे में आप कितना जानते हैं। सरसों का तेल बेहतर है या मूंगफली का? सूरजमुखी का तेल अच्छा है या राइस ब्रान? ऑलिव ऑयल पर पैसा खर्च करना समझदारी है या फिर फैशन? रिफाइंड ऑयल क्या सचमुच सेहत का दुश्मन है? और कोल्ड प्रेस ऑयल क्या वास्तव में 4 गुना कीमत देने लायक है? आज बाजार में तेल ही तेल हैं। कहीं हेल्दी हार्ट का दावा है, कहीं कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का, कहीं ओमेगा 3 की बातें होती हैं, तो कहीं मूफा और पूफा का गणित समझाया जाता है। लेकिन कंज्यूमर अड्डा का सवाल है, तेल की बोतल पर किए गए दावों में कितना विज्ञान है और कितनी मार्केटिंग? क्योंकि तेल का सवाल सिर्फ ब्रांड और कीमत का नहीं है, ये सवाल हमारे शरीर का भी है, हमारी हेल्थ का भी है। शरीर को तेल या फैट आखिर क्यों चाहिए? चाहिए तो कितना चाहिए? कौन सा फैट चाहिए? और क्या ज्यादा तेल जितना खतरनाक है उतना ही गलत बहुत कम तेल खाना भी हो सकता है? आज हम खोलेंगे तेल की हर बोतल का राज, समझेंगे रिफाइंड और कोल्ड प्रेस का फर्क, जानेंगे ब्लेंडेड ऑयल का सच, समझेंगे स्मोक पॉइंट का साइंस, पूछेंगे एक ही तेल सालों साल इस्तेमाल करना सही है या तेल बदलते रहना चाहिए जैसा डॉक्टर्स कहते हैं। तो आज कंज्यूमर अड्डा में होगा तेल पुराण, यानी तेल का संपूर्ण ज्ञान। और इस ज्ञान को प्राप्त करने में जो हमारी सहायक हैं वो हैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सिमरत कथूरिया। सिमरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस तेल पुराण में। तो सबसे पहले पुराण का पहला और सबसे बुनियादी प्रश्न कि शरीर को तेल या फैट की ज़रूरत है ही क्यों? अगर कोई तेल बहुत कम कर दे या खाना ही बंद कर दे तो क्या वो भी नुकसानदेह हो सकता है? बिल्कुल, हमारी बॉडी को ऑयल की ज़रूरत है क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ऑयल के साथ चलते हैं। अगर हमारी बॉडी में ऑयल बहुत कम हो जाता है तो समझो जैसे वो लोग डॉक्टर्स बोलते हैं ना, आपके घुटनों में ग्रीस चली गई। तो बहुत बार हमारी जो बॉडी है उसको ऑयल की ज़रूरत होती है। बहुत सारे हमारे मसल्स को, हमारे बोन्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को, यहाँ तक कि हमारे ब्रेन को चलाने के लिए भी ऑयल की ज़रूरत होती है। तो ऑयल फ्री खाना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा तेल यूज़ करना और उसकी मात्रा डिसाइड करना ये ज़रूरी होता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि हमें तेल के रूप में ही हमें ऑयल लेना है। अगर हम लोग ऑयल की बात करते हैं तो वो भी सीड्स और नट्स से ही आता है। तो अगर हम डायरेक्टली सीड्स और नट्स भी खाते हैं, काफी हद तक एक अच्छा ओमेगा 3 हमारी बॉडी में जा रहा है जो इन सारे फंक्शंस में काम करता है। बट अब बात आती है कि हम इतना नट्स एंड सीड्स नहीं खा सकते और वो महंगे भी बहुत पड़ते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जाके ऑयल की जरूरत पड़ती है। एंड ऑयल हमारे खाने को स्वाद भी बनाता है। अगर ऑयल नहीं होगा तो हमारा खाना ना अच्छे से बाइंड होता है, ना उसमें टेस्ट आता है, और ना ही आपका जो मोशन है। अगर हम स्टूल की बात करें तो बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, कब्ज हो जाती है अगर उनके खाने में ऑयल कम होता है। जी, गॉट योर पॉइंट। तो ऑयल बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। अब मैम एक बताइए कि एक इंडिविजुअल को, एक एडल्ट को रोज़ कितना कुकिंग ऑयल लेना चाहिए? क्या कोई उसकी मात्रा है? और एक अगर बड़ा एग्जांपल ले लूँ कि 4 लोगों का परिवार है तो महीने में कितना तेल लगना चाहिए? किलो, सवा किलो, 2 किलो, हाउ मच? एक इंसान को एक दिन के में 15 से 20 ग्राम का ऑयल की जरूरत होती है। आप समझिए 3 से 4 बड़े चम्मच। तो इतना अगर हम 4 लोग हैं तो आप समझ जाइए हमें अराउंड 100 ग्राम्स ऑयल हमारा दिन का लगेगा। एंड वैसे ही अगर हम महीने की बात करें तो 1.25 से 1 लीटर की ऑयल की कंजम्पशन हम कर सकते हैं एक फैमिली के लिए। जी, तो मैम आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए 3 से 4 चम्मच। तो फॉर एग्जांपल, अब चूंकि आप ऐसे तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, या आपको महीने में समझ में आएगा कि भाई इस महीने तो 2 लीटर तेल खा गए। हो सकता है बीच में किसी दिन कोई ऐसा मौका आ गया हो जब तेल ज़्यादा उड़ गया हो, घर में कुछ पकवान बन गया हो। बट मान लीजिए सब्जी बन रही है, सब्जी तेल के साथ ही बनती है,
कितना तेल, कुछ लोगों की सब्जियां मैंने देखा है घर में ऐसी बनेगी कि उसमें तेल आप स्विमिंग कर लें, और कुछ में इतने कम होता है कि आपको लगेगा कि स्वाद ही मिसिंग हो गया। आइडियली एक 4 लोगों की सब्जी आप बना रहे, कितना तेल डालना चाहिए उसमें? अब देखो, 4 लोगों की सब्जी है, हमें 4 चम्मच तेल चाहिए पूरे दिन का। तो अगर आप बड़ा चम्मच, एक बड़ा 20 ग्राम्स का आप चम्मच उसमें तेल डाल रहे हैं, तो चारों के हिस्से में एक एक टाइम पे 5-5 ग्राम ही आएगा। तो उस हिसाब से बड़ा इजी हो जाता है इसको कैलकुलेट करना। तो अगर आप 20 ग्राम्स ऑयल डालते हैं आप अपनी एक सब्जी में, और 4 से 5 लोग हैं, तो आप बेस्ट आप अपना खाना उसमें अच्छे से बना सकते हैं। बट अब ऑयल की कंजम्पशन अगर आपके घर में एक्स्ट्रा है, जैसे अगर पैकेट फूड्स खा रहे हैं या चिप्स खा रहे हैं, अब आप सोचिए जितना हम ऑयल सारे दिन में खाने में ले रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा ऑयल उसमें चला जाता है। तो आजकल खाने सब्जी वाले ऑयल की इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना हम एक्स्ट्रा ऑयल इधर उधर से खा रहे हैं। राइट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों को भी तो कैलकुलेट कीजिए जो आप रोज़मर्रा में सिर्फ पैकेट खोल के या स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करके खा जाते हैं। सब्जी को दोष देते रहेंगे तो गड़बड़ होगी, और या फिर कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा अगर आप सिर्फ घर की सब्जियां ही कैलकुलेट करेंगे। वेल मैम, चलिए वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन थोड़ा तेलों के ऊपर आते हैं। तो बाजार में इस वक्त हम देखें सरसों का तेल रहता है, मूंगफली एक बड़ा हिस्सा देश का खाता है, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर ऑयल काफ़ी प्रचलित है, सोयाबीन का तेल भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, राइस ब्रान भी इन दिनों काफ़ी चलन में है, कॉटन सीड यानी बिनोला वाला भी मैं देखता हूँ कुछ कुछ हिस्सों में देश के इस्तेमाल किया जाता है, ऑलिव ऑयल तो है ही काफ़ी फैशनेबल। तो क्या किसी एक तेल को हम सबसे अच्छा कह सकते हैं वैज्ञानिक रूप से कि यही सबसे बेस्ट है या ये सबसे खराब है? बिल्कुल भी नहीं। सारे ऑयल्स अलग अलग तरीके से बनते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, इसलिए हम ये कह ही नहीं सकते कि आपको एक तरह का ही ऑयल लेना चाहिए। अगर हम सरसों की बात करते हैं, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में सरसों का ऑयल बहुत इजीली मिलता है और कॉमनली घरों पे यूज होता है, और वो करना भी चाहिए। अब आप नॉर्थ इंडिया में रहकर अगर आप ज्यादा हर खाना ऑलिव ऑयल में बनाओगे, वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो वैसे ही अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल आपको यूज करना चाहिए। जो क्योंकि इन दोनों का ही, मस्टर्ड ऑयल का भी और ग्राउंडनट ऑयल का भी, इन दोनों का स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। 250 से ऊपर इनका स्मोकिंग पॉइंट होता है। जो हमारी इंडियन सब्जियां हैं, जब हम उनमें तड़के लगाते हैं तो हमारा स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा चला जाता है, जिसके चक्कर में हम ये दोनों ऑयल यूज कर पाते हैं और अच्छे से हो जाता है। अब आता है रिफाइंड ऑयल। अगर हम लोग राइस ब्रान ऑयल की बात करते हैं या सोयाबीन की बात कर रहे हैं, तो ये जो ऑयल्स हैं, इनका टेम्परेचर और ज्यादा होता है, स्टेबल होता है, तो ये फ्राइंग के काम आता है। कि अगर आपके घर में पूड़ियां बन रही हैं, आप समोसे तलना चाहते हो, आप 1 या 2 बार इसे यूज भी कर सकते हो रिपीटेडली, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल की या ग्राउंडनट ऑयल की, तो आप उसे बहुत ज्यादा रिपीटेडली यूज नहीं करना चाहिए उस चीज को। एंड लास्ट में आता है आपका ऑलिव ऑयल। ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है। उसमें जो हमारे इंडियन वेजिटेबल्स हैं, वो उसको नहीं सहार पाती हैं। ऑलिव ऑयल हम ले रहे हैं आपके अनसैचुरेटेड फैट के लिए, लेकिन अगर हमारा फैट ही अच्छा नहीं है, अगर आप उसके एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, विटामिन ई के लिए ऑलिव ऑयल खाना चाहते हो, और अगर आपने उसके स्मोकिंग पॉइंट हाई कर दिया, अगर आपने उसे इंडियन वेजिटेबल बनाने की कोशिश की, तो उसके एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनाइल सारे तो खत्म हो गए, तो उसका फायदा ही खत्म हो जाता है। इसलिए ऑलिव ऑयल हमारी इंडियन वेजिटेबल्स के नहीं होता। आप उसमें कॉन्टिनेंटल बना सकते हो, सैलेड्स बना लिए, वेजिटेबल्स को सॉटे कर लिया, दैट इज गुड। तो सिमरत, आपकी बात से एक बात समझ में आ रही है कि आप अलग अलग खाने के लिए, मतलब आपको डीप फ्राइंग वाली चीज़ें बनानी है तो एक डिफरेंट ऑयल का प्रयोग करें, आपको थोड़ा सा वो सॉटे करना है चीज़ों को तो एक अलग ऑयल का प्रयोग करें, आपको रोज़मर्रा में जो तेल आप सब्जी वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलग होना चाहिए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमें घरों में सारे के सारे अलग तरह के 3 या 4 ऑयल्स रखने चाहिए। अगर आप दाल बना रहे हैं तो उसमें घी का छौंक लगाएं। अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें अपने स्टेट के हिसाब से उसमें आप ग्राउंडनट ऑयल डालें या मस्टर्ड ऑयल डालें या कोकोनट ऑयल डालें। एंड अगर आप वेजिटेबल्स को सॉटे कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल यूज करें। एंड अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो राइस ब्रान ऑयल या सोयाबीन ऑयल यूज कर सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि देखिए वो स्मोकिंग पॉइंट का होना, बार बार तेल का गर्म होना, फिर उसमें अनसैचुरेटेड फैट का आना, और क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग स्मोकिंग पॉइंट या टेम्परेचर जो रहता है जहाँ पर तेल गर्म होता है वो अलग अलग खाने के लिए अलग अलग है। ये एक साइंटिफिक पॉइंट था, नोट करने वाली बात है। अच्छा, एक आपने वर्ड यूज़ किया रिफाइंड ऑयल। अब एक जनरल सी धारणा है मैम कि रिफाइंड ऑयल ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एक तो पहली बात कि रिफाइंड ऑयल का मतलब क्या है, जब हम कहते हैं रिफाइंड ऑयल, व्हाट डज इट मीन? जो दूसरे नहीं है रिफाइंड, उनसे और रिफाइंड ऑयल में अंतर क्या है, और क्या सच में ये बहुत अनहेल्दी होता है? नहीं, अनहेल्दी नहीं होता। कैसे बना है, पहले इस चीज का फर्क समझते हैं। जो रिफाइंड ऑयल है वो, जब हम लोग सीड को, किसी भी, आप चाहे ग्राउंडनट के सीड को, चाहे हम सनफ्लावर के सीड को, आप जब उसे क्रश करते हो तो बहुत हाई प्रेशर के ऊपर, फिर उसको बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको पहुंचाया जाता है, हीट बहुत ज्यादा जाती है, फिर केमिकल्स के साथ उसे रिफाइन किया जाता है। हेक्सेन यूज होता है, एक केमिकल है जो रिफाइंड ऑयल में यूज किया जाता है। उसके बाद क्योंकि हेक्सेन से जो कलर है आपके ऑयल का, वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ब्लैकिश कलर हो जाता है। उसके बाद उसको फिर से रिफाइन किया जाता है ताकि उसमें स्मेल चली जाए, ओडरलेस हो जाए, एंड साथ में उसका कलर ठीक हो जाए। तो उसमें आप वो ब्लीच डाली जाती है। तो ये सारी जब चीजें एड ऑन होती हैं तो इसको रिफाइंड बोलते हैं। तो जब आप रिफाइंड ऑयल देखोगे आपको वो बहुत क्लियर नजर आएगा, आप बॉटल्स में देखोगे आपको बहुत क्लियर बॉटल नजर आएगी, तो इसकी वो निशानी होती है कि ये रिफाइंड ऑयल है। अब बात ये है, क्योंकि ये सस्ता होता है तो ये आसानी से आप हर घरों में आपको मिल जाएगा। आपको हर जगह, आपको रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, आपको हर जगह यही ऑयल मिलता है आसानी से, क्योंकि ये सस्ता होता है। और ये सस्ता इसीलिए होता है क्योंकि ये रिफाइंड है। इसको बनाने में जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। अब अगर हम लोग बात करें तेल की, अगर हम अगर नट्स ले रहे हैं, 1 किलो मूंगफली में आराम से 400 ml का रिफाइंड ऑयल निकल जाता है। लेकिन अगर यही हम ऑयल दूसरा यूज करेंगे, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करेंगे, तो उसमें से 250 ml निकलेगा। तो इसलिए वो महंगा होता है और ये सस्ता होता है। जी, अब वो अगला सवाल आपने ले ही आया, क्योंकि अगला सवाल ही मेरा ये था कि बाजार में इन दिनों काफ़ी कोल्ड प्रेस ऑयल आ गए हैं, और कीमत महंगे सस्ते की आपने बात की तो ऑलमोस्ट 4 गुने का अंतर है मैम। कि ये 100-125 रुपये लीटर मिल रहा है, तो वो 400, 500, 600 कंपनी टू कंपनी, लेकिन 400 रुपये के नीचे कुछ भी नहीं कम नहीं है। तो अब 400 रुपये देके क्या सच में मुझे उतनी सेहत मिल रही है, या मेरे दिमाग में है कि भाई बस मैं तो एक कोल्ड प्रेस ले रहा हूँ और ये मेरे लिए अच्छा है? क्या उतने फायदे हैं जितनी कीमत हम दे रहे हैं? देखो, अब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को ऑब्वियसली उसकी कीमत क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसको जब क्रश किया जाता है, उसका जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल है। फिर जो उसकी एक एक्सट्रैक्शन होती है, उसमें टेम्परेचर यूज होता है 45 टू 50 डिग्री के अराउंड, वो कम हो गया। फिर इसमें कोई भी केमिकल, जैसे हमने हेक्सेन की बात की, तो वो नहीं डला, तो ये महंगा हो गया। फिर ये फिल्टर करके थोड़ा सा डाल दिया जाता है। अब इसमें आती हैं 4 चीजें जिसके कारण हमें लगता है ये सेहत के लिए अच्छा है। एक है विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्लांट स्टीरॉयल्स एंड नेचुरल एरोमा फ्लेवर आता है। अब बात आ जाती है, अगर हमने इन्हीं ऑयल्स को ज्यादा गर्म कर दिया, ऑलरेडी हम इसको वही बात कर रहे हैं कि ये हीट, इसमें प्रोसेसिंग कम लगी है। अगर आप इसे हाई हीट पे गर्म कर रहे हो, आप इसमें आप इसको तलने के लिए यूज कर रहे हो, आप सोच रहे हो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, तो इसमें हम पूड़ियां खा लेते हैं, तो इसके जितने फायदे थे जिसके लिए आपने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लिया वो खत्म हो गए, तो वो जीरो हो जाता है। तो इसका कोई फायदा नहीं होता, फिर वो रिफाइंड ऑयल ही बन गया। लेकिन साथ में अब हमें ये भी देखना पड़ता है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की जो शेल्फ लाइफ है वो रिफाइंड ऑयल से काफी कम होती है, तो वो जल्दी खराब होने लग जाता है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा ऑयल लगता है तो आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करना है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा खुद खाते हो तो फिर चाहे वो कोल्ड प्रेस्ड है या रिफाइंड ऑयल है, आपकी हेल्थ बेटर नहीं होने वाली। मैटर करता है आपको कितना ऑयल दिन में खाना है। तो देखिए, एक बात तो समझ में आई कि कोल्ड प्रेस ऑयल को बनाने में ज़्यादा क्वांटिटी में सीड्स लगेंगे, इसलिए वो महंगा हो गया।
दूसरा वो ज़्यादा प्योर फॉर्म में आ रहा है इसलिए महंगा हो गया। लेकिन आपने ये भी कहा साथ में कि मान लीजिए अब चूंकि वो प्योर फॉर्म है तो उसका जो स्मोकिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है और आपने उसको बहुत गर्म कर दिया तो फिर आपके पैसे भी गए और आपकी सेहत भी गई। तो ये बताइए कि फिर कोल्ड प्रेस ऑयल अगर मैं ख़रीद रहा हूँ और दूसरी तरफ रिफाइंड भी खरीद रहा हूँ तो ज़्यादा पैसे देने का मतलब नहीं है। रिफाइंड भी अगर मैं खाऊं और सेहतमंद तरीके से खाऊं, बहुत ज़्यादा भर भर के ना खाऊं तो वो भी ठीक ही है। और अगर मैं कर सकता हूं ज़्यादा पैसे खर्च तो मैं अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए कोल्ड प्रेस ले लूं, लेकिन वो बड़े बड़े तलने गलने वाले काम उसमें ना करूं। एग्जैक्टली अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल तो आप कोल्ड प्रेस में खाइए, लेकिन अगर आप उससे ही ज्यादा खाओगे और तलने में यूज करोगे तो फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, आपको अपना बजट देखना है, तो रिफाइंड ऑयल ही लीजिए और उसे कम यूज कीजिए, तो आप बिल्कुल सही रहेंगे, आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। राइट तो ये दर्शकों के लिए नोट करने वाली बात है कि 600-700 रुपए लगा के आप वो कोल्ड प्रेस ऑयल ले भी आ रहे हैं, खुश हैं कि मेरी सेहत अच्छी है, लेकिन उसके पीछे का साइंस समझिए, क्यों उतना महंगा है वो भी समझ में आ गया, पर काम क्या है उसका वो भी समझना ज़रूरी है। नहीं तो आपका जो रेगुलर रिफाइंड ऑयल है वो ऐसा नहीं है कि आपकी सेहत को बर्बाद कर देगा। हाँ, आप उसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, वैसे तो किसी भी तेल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, भले ही वो कितने ही प्योर फॉर्म में हो। तो तेल को उतना ही खाना है जितना ज़रूरी है, लेकिन ये जो कोल्ड प्रेस और रिफाइंड के बीच में जो कीमत का अंतर है और हमें लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, तो उसका सच यहाँ पर सिमरत मैडम ने आपको बताया। अच्छा है, लेकिन एक लिमिटेड वे में अच्छा है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और ऑयल से जुड़ी और बातें, एक संपूर्ण ऑयल पुराण इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर जारी है संपूर्ण तेल पुराण, तेल की पूरी ABCD कि भाई तेल जो आप रोजमर्रा में खाते हैं उसको लेकर कितना जानते हैं आप। बस ये कि रिफाइंड है और ऐसा है और ऑलिव ऑयल खा लें तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, इतना सीधा मामला है नहीं। तो आज सिमरत जी के साथ हम तेल से जुड़ी हर चीज़ को आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने तेल पुराण में। नाउ एक आजकल क्या हो गया ना सिमरत जी के बड़े टेक्निकल टर्म्स चलने लगे हैं। वो पॉडकास्ट होते हैं, उसमें अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं, वो कुछ टर्म्स उछाल देते हैं तो वो बड़े कॉमन से हो जाते हैं। तो अब मूफा पूफा, हालांकि लिखा तो बहुत समय से होता था ये तेल के पीछे, लेकिन कोई बात नहीं होती थी, लेकिन बड़ी बात होने लगी। ओमेगा 3 ओमेगा 6 थोड़ा बहुत प्रचलन में था, लेकिन अब बहुत आता है। तो ये मूफा क्या है, पूफा क्या है, ओमेगा 3 6, इन सबका तेल से क्या संबंध है? ओके तो जो जिसको हम मूफा बोलते हैं वो है हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो हम मूफा है उसको हम बोलते हैं मोनी अनसैचुरेटेड पॉलीफैट। तो अब इसमें क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट में जो हमारे ऑलिव ऑयल है उसमें होता है मूफा। तो मूफा जो है हमारे एवरीडे जो हम लोग यूज करते हैं वो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो पूफा है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उसको स्टोर करने के लिए जो पूफा है वो मस्टर्ड ऑयल में होता है ज्यादा एंड मूंगफली के ऑयल में होता है। तो वही बात है, वो जो हाई टेम्परेचर की जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें वो यूज होता है। तो वो जो हम ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं मूफा में ज्यादा वो रिच है, और जो पूफा है, मूफा एंड पूफा, वो दोनों ही रिच हैं मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल में। और अनसैचुरेटेड फैट की जब हम बात करते हैं वो हमारे जो पाम ऑयल है वो उसमें वो ज्यादा मिलता है, जिसमें जो हम बात करते हैं जिसमें हम स्नैक्स यूज कर रहे हैं, या जब ऑयल बहुत रैंसेड हो जाता है हम बार 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 उसे यूज करते हैं तो उसमें अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा ही मिलने लग जाता है। और सैचुरेटेड फैट होता है जो हमारे घी में होता है, जो हमारे कोकोनट ऑयल में होता है, जिसे लोग पहले बोला करते थे कि वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप उसे प्रॉपरली यूज करते हैं तो आपकी हार्ट हेल्थ में उससे प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हमने आगे भी बात करी कि लिमिट में यूज करना बड़ा जरूरी है, अगर मॉडरेशन में यूज नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो आप जो मर्जी ऑयल यूज कर लेंगे वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे ही वर्ड्स हैं जो हम लोग आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, रिफाइंड कोकोनट ऑयल, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो जो एक्स्ट्रा वर्जिन है
ये कोल्ड प्रेस्ड की ही फॉर्म है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा हाई हीट नहीं दी जाती है। तो ये सैलेड के लिए, ड्रेसिंग्स के लिए, लो हीट तड़कों के लिए यूज होता है। अब वर्जिन जो ऑयल्स होते हैं वो कोल्ड प्रेस ही होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। ये खाना बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो रिफाइंड ऑयल हो गए, वो जैसे हमने पहले भी बात की, वो रिफाइंड है, वो बहुत हाई हीट टेम्परेचर पे यूज करेंगे। अब जब भी आप मार्केट से लेने जाएंगे, आप उसमें जरूर पढ़ा कीजिए, जो आपके पास ऑयल की बोतल आई है उसमें क्या लिखा गया है। कि अगर वो एक्स्ट्रा वर्जिन है तो इसका मतलब ये है कि आप घर आके उस ऑयल को कुकिंग के लिए, सिर्फ लाइटर कुकिंग के लिए यूज करेंगे। आप उसे फ्राइंग के जी लिए या बहुत कुकिंग के लिए, हाई स्मोकिंग पॉइंट के लिए यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर किसी ऑयल में लिखा गया है कि उसमें इट कंटेन्स पाम ऑयल, कई बारी बहुत सारी कंपनीज कुछ रिफाइंड ऑयल्स में पाम ऑयल भी मिक्स कर देती हैं उन्हें और सस्ता करने के लिए। अगर वो 100% प्योर रिफाइंड ऑयल लिखा गया है तो प्योर होगा, लेकिन अगर उसमें पाम ऑयल मिलाया गया है तो प्रेफर कीजिए, क्योंकि घर पे वो हमने डेली यूज में काम लेना है। तो आप डेली यूज के लिए पाम ऑयल ना यूज कीजिए। जी, तो ये अच्छा सवाल एक आ गया यहाँ से। मेरा अगला सवाल यही था कि ये जो पाम ऑयल की बात है, कि जो रेगुलर तेल हमें मिलते हैं वो ब्लेंडेड होते हैं, मतलब उसमें मूंगफली का तेल है तो उसमें 80% मूंगफली का तेल होगा, और सरकार ने ही अलाउ कर रखा है टू एन लिमिट शायद अराउंड 20% कि आप उसमें पाम ऑयल को मिक्स कर सकते हैं। उसके अपने कई रीज़न हैं, लेकिन कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं। कई लोगों ने ये दावे किए हैं कि भाई लिमिट होती है 20% की, लेकिन कंपनियां 30, 40, इवन 50% तक भी पाम ऑयल मिक्स कर देती हैं। तो अब ये कैसे आप असर्टेन करेंगे कि अब किस तेल में कितना पाम ऑयल है, या उसकी लिमिट कितनी ज़्यादा है? ज़्यादा पाम ऑयल हो जाएगा तो डेफिनेटली वो नुकसानदायक है। तो एक ग्राहक कैसे तय करे? देखो, मोस्टली बॉटल्स के ऊपर लिखा जाता है कि उसमें पाम ऑयल कितना है। अगर आप उसका लेबल देखेंगे उस पे मोस्टली लिखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर अब जो खुला ऑयल जो लोग यूज करते हैं या सिंपल बॉटल्स में यूज करते हैं, कई बार उस पे नहीं लिखा होता। जो पाम ऑयल है वो बहुत सस्ता मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यील्ड देने वाली फसल है हमारे यहाँ इंडिया में। तो हमें बहुत सस्ता पड़ता है, तो कंपनी उसमें 20 से 30% मिलावट कर देती है। क्योंकि अलाउड भी है तो ये बढ़ भी जाता है कई बारी। तो पाम ऑयल ना कमरे के जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा सेमी सॉलिड रहता है। जो रूम टेम्परेचर होगा उसमें थोड़ा सा सेमी सॉलिड रहेगा। अगर, और ये तेल नीचे बैठता नहीं है। और अगर आप इसे फ्रिज में भी रखोगे तो ये जमेगा नहीं। तो पैकेज, इसीलिए ये पाम ऑयल पैकेज जो फूड है उसमें यूज किया जाता है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके जो ऑयल आ रहा है उसमें पाम ऑयल बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो आप इससे चेक कर सकते हो कि अगर आप इसे फ्रिज में रखते हो तो इसका क्वालिटी कैसी रहती है। जी, तो आप कई बार अभी आप कह रही थी कि आप 100% रिफाइंड ऑयल देख के अगर खरीदेंगे तो फिर उसमें पाम की उपस्थिति नहीं होती है? बिल्कुल। तो जो 100% प्योर होता है उसमें फिर वो सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही यूज किया जाता है। अगर सनफ्लावर ऑयल है तो 100% सनफ्लावर ऑयल होगा, 100% पीनट ऑयल होगा या ग्राउंडनट ऑयल होगा। लेकिन अगर उसमें एडेड होता है तो उसमें कई बार 20 to 30% उसमें पाम ऑयल वो लिख देते हैं। और अगर वो नहीं लिखते हैं तो वो हमारे यहाँ पे इंडिया की प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता। राइट। तो एट लास्ट मैम, जो अंतिम सवाल है तेल पुराण का वो ये कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप अलग अलग तेल खाइए, कम से कम साल भर में 2-3 तेलों को बदलिए। और एक आपने भी कहा, अब बेटर क्या होगा कि आप 3 महीने लगातार मूंगफली खाएं, 3 महीने लगातार सरसों खाएं, फिर 3 महीने लगातार आप सनफ्लावर पे शिफ्ट हो जाएं या राइस ब्रान पे चले जाएं, या जैसा आपने शुरू में बताया कि आप तीनों चारों तरह के ऑयल अपने यहाँ रखें और अकॉर्डिंग टू योर कुकिंग नीड्स उनका इस्तेमाल करें? बेस्ट होता है कि आप दिन में ही 2 या 3 ऑयल्स एक्स्ट्रा अलग अलग तरीके से खाएं। अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो आप मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल यूज करें। अगर आप दाल बना रहे हैं तो घी डालें, और अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो राइस ब्रान ऑयल या सोयाबीन ऑयल करें। उसका रीजन है, उससे हमारी जो बॉडी का मुफा फूफा है वो बैलेंस रहता है। उससे हमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 दोनों ही मिलते हैं, जिससे हमारी हेल्थ बेटर रहती है। लेकिन अगर आप 3 महीने के लिए कंटिन्यूसली राइस ब्रान ऑयल यूज करोगे
तो वो बहुत रिफाइंड ऑयल में चला जाएगा। तो 3 महीने के लिए इतना ज्यादा रिफाइंड ऑयल खाना रिकमेंडेड नहीं होता। तो इसलिए मिक्स करके खाना कहीं ज्यादा मैटर करता है। राइट तो चलिए, एक बात तो ये पता चली कि इंस्टेड की आप मतलब तेल बदल रहे हैं, लेकिन आप 3-4 महीने एक जैसा तेल खाएं फिर उसे बदलें, उससे ज़्यादा बेटर स्ट्रेटेजी होगी कि आप 3-4 अलग अलग तरीके के तेल अपने घर में रखें। कुछ लोगों को थोड़ा सा स्वाद का इशू हो जाता है, लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टेम्परेचर और काम के हिसाब से अलग अलग ऑयल। पाम ऑयल की क्या कहानी है, मूफा फूफा का क्या है रोल, और साथ में अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करके सोच रहे कोल्ड प्रेस आपको बहुत अच्छी सेहत देगा, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जिनका जानना ज़रूरी है। तो आज तेल पुराण में हमने वो सारी बातें की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरत मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। एक बार अभी जिन दर्शकों ने यहाँ सुना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शो थोड़ी देर में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल होगा, तो डेफिनेटली वहाँ सुनिए, बार बार सुनिए, क्योंकि चीज़ों को याद करने में या नोट करना जो भी आप चाहें अवेलेबल है ऑनलाइन। और एज मच एज पॉसिबल ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाइए ताकि उनको भी तेल का ये जो मिथ रहता है या जो थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है वो ज्ञान प्राप्त हो और तेल पुराण से उन्हें भी फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।